कल्पना कीजिए, साल है 1971। भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी हुई है और गुजरात के भुज में एक हवाई पट्टी पर रात में बमबारी होती है और वो पूरी तरह तबाह हो जाती है। मतलब देश की सुरक्षा दांव पर है। बिल्कुल। और ऐसे में कौन आगे आता है? सेना नहीं, गांव की 300 महिलाएं, जिन्होंने अपने हाथों से सिर्फ 72 घंटों में उस हवाई पट्टी को फिर से बना दिया। एक हैरतअंगेज सच्ची घटना। आज हम इसी सच्ची घटना और उस पर बनी फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। हमारे पास कई स्रोत हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, उस समय की खबरें हैं और फिल्म की समीक्षाएं भी। हाँ, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में क्या हुआ था और उसे पर्दे पर कैसे दिखाया गया है। और ये इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ एक घटना की कहानी नहीं है। सही बात है। ये हमें इतिहास और सिनेमा के रिश्ते पर सोचने को मजबूर करती है। मतलब एक सच्ची दमदार कहानी को और रोमांचक बनाने के लिए उसमें कितना बदलाव करना सही है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। 8 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तानी विमानों ने भुज एयरबेस पर बम बरसाए। नतीजा? रनवे पूरी तरह बर्बाद। इसका मतलब था कि हवाई ऑपरेशन पूरी तरह से ठप। कोई विमान न उड़ सकता था न उतर सकता था। और ये 1971 के युद्ध के एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर हुआ। भारत का ज्यादातर ध्यान तो पूर्वी मोर्चे पर था, जहां बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई चल रही थी। पश्चिमी मोर्चे पर तो हम एक तरह से डिफेंसिव होल्डिंग एक्शन कर रहे थे। बिल्कुल। एक मिनट, डिफेंसिव होल्डिंग एक्शन, इसे हमारे सुनने वालों के लिए थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। जरूर। इसका मतलब है कि सेना का मुख्य मकसद हमला करना नहीं, बल्कि अपनी जो मौजूदा पोजीशन है उसे मजबूती से बचाए रखना था। मतलब मोर्चा संभाल कर बैठे थे। हाँ, ठीक है। और ऐसी स्थिति में भुज जैसे एयरबेस का चालू रहना वायुसेना के लिए बहुत बहुत जरूरी था। तो यहीं पर कहानी एक असाधारण मोड़ लेती है। जब वायुसेना और प्रशासन ने मदद मांगी तो भुज और पास के माधापार गांव की 300 से ज्यादा महिलाएं आगे आईं। और ये कोई ट्रेन सैनिक नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें से ज्यादातर तो दिहाड़ी मजदूर थीं। इन्हीं में से एक थी 24 साल की कन्भाई शिवजी हेरानी। इन महिलाओं ने जो किया वो असाधारण था। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। एक प्रत्यक्षदर्शी हैं बांदेरी, उनके अनुसार जब भी पाकिस्तानी विमान ऊपर मंडराते तो एक सायरन बजता था और ये सब झाड़ियों में छिप जाती थीं। हाँ, झाड़ियों में छिप जाती थी और जैसे ही खतरा टलता वो फिर बाहर निकलकर उसी हिम्मत से काम में जुट जाती। एक स्रोत में लिखा है, वो कहती थी, हम भारत माँ को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे थे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिक, जो उस समय भुज एयरबेस के कमांडर थे। हाँ, और एक और दिलचस्प बात, ट्रेलर में जैसा दिखाते हैं कि वहां बहुत लोग थे, वैसा नहीं था। असल में स्टाफ बहुत कम था। अच्छा, कितना कम? मुश्किल से 50 वायुसेना के जवान और 60 डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स के लोग। विजय कर्णिक इतने कम स्टाफ के साथ विमानों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये तो हुई असल घटना की बात, जो अपने आप में किसी फिल्म से कम नहीं है। बिल्कुल। अब आते हैं फिल्म पर। अजय देवगन ने विजय कर्णिक का किरदार निभाया है और फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अभिषेक दुधैया, उनका तो एक पर्सनल कनेक्शन भी है इस कहानी से। हाँ, मैंने भी पढ़ा। उनकी नानी वो खुद उन 300 महिलाओं में से एक थी। सोचिए, और शायद इसी वजह से वो इस कहानी को पर्दे पर लाना चाहते थे। लेकिन जब इतिहास सिनेमा बनता है तो अक्सर क्रिएटिव लिबर्टी का इस्तेमाल होता है ना। हाँ, मतलब कहानी को ज्यादा नाटकीय बनाने के लिए कुछ चीजें जोड़ दी जाती हैं या बदल दी जाती हैं। और हमारे स्रोतों के मुताबिक भुज फिल्म में भी असलियत और फिक्शन का एक बड़ा मिश्रण दिखता है। बिल्कुल, जैसे कि नौरा फतेही का जासूस का किरदार। फिल्म में वो एक भारतीय जासूस है जो शहीद हो जाती हैं। अब समीक्षकों का सवाल ये है कि क्या इस मसाले की जरूरत थी जब कहानी खुद इतनी मजबूत हो? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ऐसा लगता है कि फिल्म मेकर्स को डर होता है कि शायद सच्ची कहानी दर्शकों को बांध कर नहीं रख पाएगी, इसीलिए वो उसमें एक्शन, जासूसी, ड्रामा ये सब डालते हैं। और अविश्वसनीय स्टंट्स। ट्रेलर में एक सीन है जहां अजय देवगन एक जीप को सीधे एक क्रैश होते हुए प्लेन से भिड़ा देते हैं। हाँ, वो हकीकत से बहुत दूर है। असल में तो स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिक युद्ध के 1.5 दशक बाद 1986 में रिटायर हुए थे। तो फिर ऐसे सीन क्यों? क्या दर्शकों को यही देखना पसंद है? शायद दोनों बातें हैं। ये फिल्में एक खास दर्शक वर्ग को टारगेट करती हैं जो लार्जर देन लाइफ हीरो देखना चाहता है,
पर इससे इतिहास का सरलीकरण हो जाता है। एक और उदाहरण है वो हवाई लड़ाई का। हाँ, वो डॉग फाइट्स। फिल्म में विमानों को एक दूसरे के बहुत करीब लड़ते दिखाया गया है, जबकि असल में उस समय के सुखोई Su-7 या पाकिस्तानी सेबर जेट्स के साथ पायलट ऐसा जोखिम कभी नहीं उठाते थे। हवा में लड़ाई एक तय दूरी से होती है, लेकिन सिनेमाई असर के लिए नियमों को ताक पर रख दिया जाता है। जैसा कि एक स्रोत कहता है, आखिरकार ये एक देशभक्ति फिल्म है जो एक सच्ची कहानी पर आधारित है। और सवाल यही है कि इसकी सीमा क्या होनी चाहिए। तो फिल्म ने कहानी को एक एक्शन हीरो पर केंद्रित कर दिया, लेकिन असल में भुज की ये घटना तो 1971 के युद्ध का एक छोटा सा हिस्सा थी, है ना? आपने बिल्कुल सही कहा। इसे सही से समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके पूरी तस्वीर देखनी होगी। तो ये युद्ध कितना बड़ा था? देखिए, ये युद्ध 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ा गया। भारत का मुख्य उद्देश्य था पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे संकट को समाप्त करना और बांग्लादेश के निर्माण में मदद करना। तो ज्यादातर ताकत पूर्वी मोर्चे पर थी। जी, और वहां भारतीय सेना ने मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर, मुक्ति बाहिनी यानी बांग्लादेश के स्थानीय लड़ाके, हाँ, उनके साथ मिलकर सिर्फ 2 हफ्तों में ही पाकिस्तानी सेना को हरा दिया। भारतीय नौसेना का जो विमानवाहक पोत था INS विक्रांत, हाँ, उसने बंगाल की खाड़ी में पूरी नाकाबंदी कर दी थी। इससे पाकिस्तानी नौसेना पूरी तरह फंस गई थी। और हवा में भी, खासकर पूर्वी मोर्चे पर भारतीय वायुसेना को पूरी बढ़त हासिल थी। उन्होंने ढाका में तेजगांव हवाई क्षेत्र पर लगातार हमले करके पाकिस्तानी वायुसेना को लगभग बेकार कर दिया था। तो इसका मतलब पश्चिमी मोर्चे पे जहां भुज है वहां दबाव और बढ़ गया होगा। बिल्कुल, यहीं पर भुज की अहमियत समझ आती है। जब आपकी ज्यादातर ताकत एक मोर्चे पर लगी हो तो दूसरे मोर्चे पर आपके पास जो कुछ भी है, जैसे भुज का एयरबेस, हाँ, उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। उसे खोने का मतलब था कि आप एक बहुत बड़े इलाके को मतलब खुला छोड़ रहे हैं। सही बात है। पश्चिमी मोर्चे पर ज्यादातर छोटी छोटी झड़पें हुई। युद्ध विराम के समय भारत ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में करीब 450 वर्ग किलोमीटर का इलाका कब्जा किया था। और नौसेना की लड़ाई में PNS गाजी पनडुब्बी का डूबना भी एक बड़ी घटना थी। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ी घटना थी। वो विशाखापट्टनम के पास या तो एक आंतरिक विस्फोट से डूबी या फिर भारतीय जहाज INS राजपूत के हमले से। वजह जो भी हो, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था, बहुत बड़ा। तो अब आप इस पूरे संदर्भ में सोचें, जहां इतनी बड़ी लड़ाई चल रही हो, वहां एक छोटे से एयरबेस की एक टूटी हुई हवाई पट्टी कितनी कीमती हो जाती है। उन 300 महिलाओं का काम सिर्फ एक रनवे की मरम्मत नहीं था, वो उस बड़ी लड़ाई की एक बहुत जरूरी कड़ी को जोड़ रही थी। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे भुज की 300 महिलाओं का अदम्य साहस 1971 के युद्ध की एक लगभग अनकही कहानी है। ये सैन्य संकल्प और नागरिक बहादुरी का एक अनूठा संगम था जी। और फिल्म भुज इस कहानी को बड़े पर्दे पर तो लाती है, लेकिन अपनी सिनेमाई जरूरतों के हिसाब से कुछ बदलावों के साथ। और ये हमें दिखाता है कि कैसे लोकप्रिय संस्कृति, खासकर सिनेमा, इतिहास की हमारी समझ को आकार देता है। हाँ, असल कहानी अक्सर पर्दे पर दिखाई गई कहानी से ज्यादा जटिल और कई बार ज्यादा प्रेरणादायक होती है। और अब सोचने के लिए एक विचार। हमारे स्रोतों में एक और कहानी का जिक्र है, असगर बलोच नाम के एक पाकिस्तानी सैनिक का। अच्छा। उसने जब अपनी ही सेना के अत्याचारों को देखा तो पक्ष बदल लिया और बांग्लादेश के एक गांव में शरण ले ली। ओहो। फिल्में अक्सर विजय कर्णिक जैसे एक नायक पर ध्यान केंद्रित करती हैं, लेकिन इतिहास ऐसी अनगिनत कहानियों से भरा है जो गुमनाम रह जाती हैं। चाहे वो भुज की 300 महिलाएं हों या अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने वाला दुश्मन सेना का कोई सैनिक। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी देश के गौरव की गाथा असल में किसकी कहानियों से बनती है, सिर्फ सेनापतियों की या उन आम लोगों के असाधारण साहस से भी, जो अक्सर इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं।